ध्यान समझना भाई, मेरे पास ये क्या हो रहा है, इमेज यहां पहले ही बन जा रही है और मुझे क्या करना है, थोड़ा सा शिफ्ट कराना है पीछे। दोनों केस में अगर यही समझ लें कि बेटा ये जो रे है ना वो क्या है, पहले ही मीट कर जा रही है, पहले ही मीट कर जा रही है। अगर कुछ ऐसा कर लें कि जो भी लाइट रे आ रही हो क्या कर ले, पहले पहले डाइवर्ज हो जाए एंड देन कन्वर्ज हो। पहले डाइवर्ज हो जाए इसका मतलब यहां पे क्या, यहां पे एक ऐसा लेंस लगा दे जो ये क्या क्या काम करे कि लाइट को इस तरीके से डाइवर्ज कर दे। कैसा, यहां पे समझना, ये तुम्हारे पास लेंस, ठीक है, और लाइट रे कुछ इस तरीके से आ रही है और स्ट्राइक करिए इस पे, है ना, कुछ ऐसा, और ये कुछ इस तरीके से मीट कर रही है ऐसे, कुछ ऐसा ही है ना। पर ये मीटिंग पॉइंट कहां चाहिए, इस रेटिना पे चाहिए। यहां लगा देते हैं एक लेंस, उस लेंस का काम क्या होगा, इस लाइट रे को क्या कर दे, वो थोड़ा सा ऐसा डाइवर्ज कर दे, ऐसा 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 डाइवर्ज कर दे। अब जब डाइवर्ज हो गई ना, इसके बाद अगर हाई कन्वर्जिंग पावर से उसको कन्वर्ज किया जाएगा तो वो कहां मीट होती हुई मिल जाएगी, रेटिना पे। बेटा अगर यहां पे एक ऐसा लेंस लगा देते जो क्या करती, इस लाइट रे को और कन्वर्ज करती, तो ये मीटिंग पॉइंट और इधर शिफ्ट हो जाता। नहीं दिख रहा था, अभी भी नहीं दिखेगा। यहां लगा देते कौन सा लेंस, तो यहां पे लेंस की प्रॉपर्टी कैसी चाहिए मुझे, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, ठीक है, यहां पे कौन सा लेंस चाहिए था, कॉनकेव लेंस चाहिए था। कॉनकेव लेंस की हेल्प से क्या कर सकते हैं हम लोग, दूर के ऑब्जेक्ट को भी आसानी से देख सकते हैं, है ना। नहीं देख पा रहे थे कौन से ऑब्जेक्ट को, दूर वाले ऑब्जेक्ट को, अब देख पा रहे हैं किसकी वजह से, कॉनकेव लेंस की वजह से। और कारण क्या, कि ये कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है, दूर से आने वाली लाइट रे को डाइवर्ज कर देगा। जो लाइट रे दूर से आ रही है उसे क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। और जो आपके या फिर मायोपिक पर्सन की जो आई है, उसका जो आई लेंस है वो क्या कर रहा है, अब उस डाइवर्ज रे को हाईली कन्वर्ज कर दे। कन्वर्ज करने के बाद वो मीटिंग पॉइंट कहां पे मिल जाएगा, रेटिना पे मिल जाएगा, और वो ऑब्जेक्ट आसानी से विजुअलाइज हो जाएगा। सही नहीं है, क्या लिखे, करेक्शन ऑफ मायोपिया। नेक्स्ट सब पढ़ेंगे देना, करेक्शन ऑफ मायोपिया। मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स कंटेनिंग कॉनकेव लेंस। ये हल्का सा यहाँ पे क्या करना, थोड़ा डाइवर्ज करता हुआ दिखाना ऐसा, इसके बाद ये कन्वर्ज हो रहा है कुछ इस तरीके से। ये क्या है, रेटिना है, और ये क्या है, कॉनकेव लेंस है। इस डायग्राम को ड्रॉ कर लें। अच्छा एक बात बताओ मुझे भाई, स्पेक्टेकल लगा हुआ है, स्पेक्टेकल में ही तो ये लेंस होगा क्या, चश्मे में ही ये तो लेंस होगा, है कि नहीं। हाँ, अगर ये पास वाला ऑब्जेक्ट देखेगा फिर क्या होगा उसका, पास वाले ऑब्जेक्ट को देखेगा फिर क्या करेगा, है? ये पास वाले ऑब्जेक्ट को अगर देखना चाहेगा, इस लेंस के इफेक्ट इसमें दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, दिखेगा। कि यहां से लाइट रे कैसी आएगी, इस तरीके से आएगी ऐसे, इसको डॉट डॉट फॉर्म में समझना, है कि नहीं। अब इसे और क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा, और फिर क्या, सॉरी डाइवर्ज करेगा, फिर इसके बाद ये वाला लेंस क्या करेगा, उसे कन्वर्ज करेगा। अच्छा मेरी बात और देखो, क्या मेरी आईज बिल्कुल सेम ऐसे ही स्ट्रेट रहेगी अगर मुझे ये वाली चीज पढ़नी है तो, नहीं ना। अगर मुझे पास की चीज कुछ पढ़नी है तो मैं ऐसे स्ट्रेट आईज रख के पढ़ सकता हूं क्या, नहीं पढ़ सकता। और ध्यान से अगर कभी तुमने ऐसे लेंस देखे हो, ऐसे चश्मे देखे हो जिसमें दो लेंस लगे हुए हैं, ऐसे करोगे भाई सो जाओगे, बढ़िया ठंडी हवा चल रही है, आराम से सो लो धीरे से यहीं पे। नहीं, अब सामने अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे नॉर्मली क्या देखना है, जब दूर की चीजें हैं तो मैं ऐसा स्ट्रेट करके देखूंगा आइज ना, तो आसानी से दूर की चीजें दिख सकती। कोई पढ़ने वाली चीजें हैं ना तो उसके लिए ऐसे स्ट्रेट आइज करने से नई बात बनेगी। क्या करना होगा, तुम्हें अपनी आइज को नीचे करना होगा, और नीचे करते समय क्या, इतने पास की अगर मुझे चीजें पढ़नी है
है ना। इतने पास की चीजें अगर मेरे पास स्पेक्टिकल में ये वाला लेंस लगा है और पास की चीजें मुझे पढ़नी है तो ये लेंस कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। रीजन क्या कि पूरी की पूरी आईज में ये लेंस नहीं लगाया जाता। अगर तुम्हारी दूर वाली दृष्टि खराब है ना तो आईज के ऊपर वाले पार्ट में ही ये लेंस वाला इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है, और पास वाली चीज खराब है ना तो आईज के नीचे वाले पार्ट में ये इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। ये इफेक्ट का मतलब इस लेंस का इफेक्ट, क्योंकि अगर पास वाली चीजें देखोगे ना तो आपको आईज को ऐसे नीचे करना होगा, और नीचे करते समय ये वाले पार्ट में लेंस का ऐसा यूज कर लिया जाए जिससे पास वाली चीज आसानी से दिख जाए। लेकिन जैसे ही आईज ऐसे ऊपर हो ना तो ऊपर पे लेंस कैसा लगा हो, ऐसा लेंस लगा हो जिससे कि दूर की चीजें आसानी से दिख जाए। इसलिए पास की चीजें कोई खास इफेक्ट नहीं डालती इस तरह की आईज में। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखना, सेकेंड टाइप का डिफेक्ट जिसको बोलते हैं क्या, हाइपरमेट्रोपिया। सही नहीं है। हाइपरमेट्रोपिया में कहा कि चीजें नहीं देख पाते भाई, हाइपरमेट्रोपिया ये क्या है, इसका एक दूसरा नाम और है, क्या बोलते हैं इसे, जैसे नियर है ना, फार साइटेडनेस, या और क्या दूसरा नाम है, शॉर्ट था लॉन्ग साइटेडनेस। क्या, लॉन्ग SIGHT, साइटेडनेस का मतलब क्या कि दूर की दृष्टि देख सकती है। पर्सन जो है उसको दूर की चीजें आसानी से दिख जाएंगी। अब जो नहीं दिखेगा वो क्या, वो पास वाला नहीं दिखेगा। सही नहीं है। इसका जस्ट अपोजिट केस ही है वो, कि क्या कि पास वाली चीज अब नहीं दिख रही है। कि हुआ क्या कि इससे पहले वाले केस में क्या था कि जो इमेज थी वो कहां बन रही थी, विट्रस ह्यूमर में बन जा रही थी, रेटिना से पहले ही बन जा रही थी। तो उसका कारण क्या बन गया था, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। यहां पे क्या हो जाएगा, लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। अगर ऑब्जेक्ट पास में है तो इसको क्या चाहिए था, हाई कन्वर्जिंग पावर चाहिए था, लेकिन इस आई लेंस की जो प्रॉपर्टी बन जाती है वो कैसे बन जाती है, लो कन्वर्जिंग पावर की। मतलब क्या कि ये इसको बहुत धीरे धीरे कन्वर्ज करेगा, और तब तक कन्वर्ज कर पाएगा जब तक कि रेटिना क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इमेज कहां बन जाएगी, रेटिना पे नहीं बनेगी, कहां बनेगी, बियॉन्ड द रेटिना, बाहर बन जाएगी आई बॉल के। तब भी ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा नहीं। कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये पास वाला ऑब्जेक्ट है। वो स्ट्रेट लाइन क्यों कंसीडर नहीं किए, स्ट्रेट लाइन तब कंसीडर करते थे जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है। इस आई को इंफिनिटी की चीजें दिख रही हैं, है ना, इस आईज को इंफिनिटी की चीजें दिख रही हैं। जो नहीं दिख रहा है वो क्या है, पास वाली चीजें नहीं दिख रही हैं। तो पास वाली चीजें नहीं दिखने का एक कारण बस ये कि इस आई लेंस के पास कैसा है, वीक कन्वर्जिंग पावर है। यहां पे कैसा चाहिए था, स्ट्रॉन्ग कन्वर्जिंग, हाई कन्वर्जिंग पावर चाहिए था, लेकिन इसके पास कैसा है, लो या वीक कन्वर्जिंग पावर है, कि ये इतनी फास्टली इसको कन्वर्ज नहीं कर पा रहा कि रेटिना पे जाके ये मीट कर जाए। एक कारण। दूसरा कारण क्या, इस आई बॉल का कैसा हो जाना, आई बॉल कैसा, छोटी हो जाए आई बॉल, कैसी, छोटी हो जाए, है ना। कि इस आई बॉल का ओरिजिनल रेटिना समझना कहां पे था, सपोज करना यहां पे था, ओरिजिनल रेटिना अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया है। ओरिजिनल रेटिना कहां था, ये था, और छोटी हो गई है बॉल, ये अंदर पहुंच गई है। सही नहीं है। ये दो केस बन जाते हैं किसके, किसके, हाइपरमेट्रोपिया के। जैसे कि इसमें एक पॉइंट लिखना, हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए नियर पॉइंट कितना होगा, ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। कैसा, ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। लेकिन फार पॉइंट कितना होगा, इंफिनिटी होगा। इसी को 2 पॉइंट में लिख लेना। कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, या सेकेंड कॉज लिखना, आई बॉल इज टू शॉर्ट, बहुत छोटी हो जाए आई बॉल, या फिर क्या हो, आई के लेंस की कन्वर्जिंग पावर कैसी हो जाए, लो हो जाए। इन दोनों में से कोई भी एक केस अगर एग्जिस्ट करता है तो इंसान की आई में ये डिफेक्ट हो सकता है जहां पे वो पास की चीजें नहीं देख पाता। इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, इसको रिजॉल्व करने के लिए फिर से एक स्पेक्टिकल में एक लेंस का यूज करते हैं, है ना।
बेटा बताओगे दोनों में किस केस में फोकल लेंथ या लेंस थिक होगा और थिन होगा? इस वाले केस में थिक होगा कि थिन होगा? हाँ, हाई कन्वर्जिंग पावर था इसमें। हाई कन्वर्जिंग पावर का मतलब क्या? लेंस कंटिन्यूसली हमेशा के लिए थिक हो गया है, हमेशा के लिए कैसा हो गया? थिक हो गया है। और ऐसा तभी हो जाता है जब आप कंटिन्यूसली कोई भी चीज पास से देखते हैं, और थिक होने की वजह से क्या हुआ? उसे दूर की चीजें दिखना बंद हो गई, है ना। यहां पे लेंस कैसा रहेगा? कंटिन्यूसली हमेशा कैसा रहेगा? रिलैक्स मोड में ही रहेगा। सिलेरी मसल इतनी वीक हो गई है कि इसको अब कंप्रेस नहीं कर पा रही है। ये वो केस जब लेंस कैसा हो गया? हमेशा थिन हो गया, लो कन्वर्जिंग पावर को शो करने लगा, है ना। अगर पावर की दिक्कत है तो दिक्कत इस वाले केस में सिलियरी मसल की है, और उस वाले केस में भी किसकी? सिलियरी मसल इतनी ज्यादा एक्टिवेट हो गई है कि वो कंटिन्यूसली लेंस को कैसा करके रखी हुई है? थिक करके रखी हुई है। और यहां पे इसके पास इतनी पावर नहीं है कि इसको क्या कर पाए? थिक कर पाए। ये हमेशा कैसा? रिलैक्स मोड में ही है। सही नहीं है? तो सबसे इजी तरीका होता है इस तरह के डिफेक्ट को रिमूव करने का कि स्पेक्टिकल में एक लेंस दे दिया जाए, एक सफिशिएंट पावर का। बेटा बात समझ ना कि ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है और ये लेंस से पास हो रहा कुछ इस तरीके से, और लो कन्वर्जिंग पावर की वजह से क्या हो गया कि ये रेटिना के बाद जाके कहीं मीट कर गया। यहां पे कौन सा लेंस रखें? हाँ, जैसे वहां पे रखे कॉनकेव, वो क्या कर रहा था? लाइट रे को पहले डाइवर्ज करता है और फिर आई लेंस क्या कर देती है? उसे हाई कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो क्या कर देता है? उसे कन्वर्ज कर देता है। यहां पे क्या करेंगे? यहां पे एक दूसरे तरह का लेंस रख देते हैं, उसका जस्ट अपोजिट फीचर वाला। कौन सा? ये इस तरीके का। इसका काम क्या होगा भाई? इस कॉन्वेक्स का काम क्या होगा कि बेटा ये जो बाद में जाके लेंस ये रेज मीट कर रही थी ना, क्या कर जाए? एक लेंस से पहले से ही वो क्या हो जाए? कन्वर्ज हो जाए। ये पहले से ही कन्वर्ज हो जाए, है ना। कैसी? कुछ इस तरीके की। ध्यान से देखना, पहले से ही ऐसी कन्वर्ज हो गई इस तरीके से, एंड देन फाइनली अब ये जो लो कन्वर्जिंग पावर है उसकी वजह से ये आसानी से कहां पे मीट हो जाएंगी? रेटिना पे मीट हो जाएंगी। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है जो पास में रखा हुआ है? या फिर मुझे कुछ पढ़ना है तो मैंने अपनी आइज को कैसा कर लिया? नीचे कर लिया, तो दूर वाले ऑब्जेक्ट पे इस लेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। और पास वाली चीजें आसानी से मुझे इस लेंस की हेल्प से दिख भी जाएंगी, है ना। क्या लिखे? करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट वर्डिंग है ना, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। पर एक बात बताओ मुझे, क्या बताओगे? ये बताओ, कॉन्वेक्स लेंस में कितने केस थे? 6 केस थे, नहीं? इन 6 में से कितने केस में रियल इमेज बन रही थी? 5 के 5 में ना। और वर्चुअल इमेज किधर बन रही थी? जब एफ और ओ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो क्या बन जाएगी? वर्चुअल इमेज बन जाएगी, है कि नहीं? ऐसा ही है। ठीक, अब जरा ध्यान समझो, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा और इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा? इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो ये, इसकी इमेज कहां बनेगी? इमेज कहां बनेगी भाई? इसके लिए जो ऑब्जेक्ट ये है उसके लिए इमेज कहां बनेगी? इमेज कैसी बननी चाहिए? वर्चुअल ना। हाँ, तो इसकी इमेज ही कहां बन जाएगी? थोड़ी दूर पे बन जाएगी। कितनी दूर पे? जितनी दूर से ये लेंस आसानी से देख सके। देखो ये कहानी तो बता दी गई सारी चीजें। कैसी? ऑब्जेक्ट रखा हुआ, लेंस यहां पे ऐसा लगा दिया जाए, क्या करे ये लेंस? इस लाइट को क्या कर ले? पहले से ही थोड़ा सा कन्वर्ज कर दे, और बाकी कन्वर्जिंग वाला काम ये आई लेंस कर ले। नहीं सही है? और जाके वो कहां मीट कर जाएंगे? रेटिना पे। इमेज दिख गई, कौन सी वाली? पास वाली। पर होता क्या है कि इस लेंस से इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन जाती है? ऐसी जगह पे बन जाती है जहां पे ये वाला लेंस जो है आसानी से चीजों को देख पाता है। ये ऑब्जेक्ट कहां बना रहा है? ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनाएगा?
अपने इसी साइड में बनाएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, वर्चुअल इमेज कब बनती थी, किस साइड बनती थी, वर्चुअल इमेज किस साइड बनती थी लेंस में, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड पे क्या बन जाती है, एक वर्चुअल इमेज बन जाती है। किस लेंस से, इस लेंस से, वर्चुअल इमेज। और ध्यान है ऑब्जेक्ट से पीछे ही बनती थी, ऑब्जेक्ट से पीछे ही बन रही है। ये है इस ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज आई डैश, और इस आई डैश को ये लेंस क्या करेगा, ऑब्जेक्ट कंसीडर करके इसकी इमेज कहां पे बना लेगा, यहां पे। ये आया ना, इसने क्रिएट किया ये। अब इससे जो रेज जाएगी वापस, वो रेज कैसी जा रही है, इस तरीके से जा रही है, दूर से ही जा रही है। ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, और बाकी कन्वर्जन वाला कौन कौन कर रहा है, ये वाला कर रहा है। भाई मेरी बात समझो, अगर दूर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, दूर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, तो ये तो लेंस देख लेगा ना आसानी से, नहीं देख लेगा। कैसे देख लेगा, कैसे देख लेगा, नहीं देख पाएगा। अरे इसमें कौन सी चीज नहीं देख पा रहा है वो, पास वाली, दूर वाली तो देख ही ले रहा है, दूर वाली तो देख ही ले रहा है। इसका काम बस यही था, क्या, ऑब्जेक्ट को दूर कर देना, फिर वो इसी के थ्रू पास होगी, पास इसके ही थ्रू होगी। लेकिन दूर ऑब्जेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, लाइट रे कैसी हो जाएंगी, कुछ ऐसी पैरेलल जैसी हो जाएंगी। और पैरेलल आने के बाद कैसा, थोड़ा सा ही कन्वर्जन और बाकी थोड़ा सा कन्वर्जन इसका, और बना लेगा क्या, इमेज रेटिना पे। ना समझ में आया तो बस यही डायग्राम बस ध्यान रखना, सही नहीं है कि पास वाले ऑब्जेक्ट को अगर देखना है तो मुझे एक कॉन्वेक्स लेंस की रिक्वायरमेंट है स्पेक्टिकल्स में, ताकि इमेज कहां पे बन जाए, रेटिना पे बन जाए। और केवल कारण क्या रहा, इस आई लेंस का लो कन्वर्जिंग पावर, या फिर आई बॉल का छोटा हो जाना। ठीक है, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस इन स्पेक्टिकल। सही है। नेक्स्ट थर्ड डिफेक्ट लिखना भाई, थर्ड डिफेक्ट, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया का मतलब क्या, इसको बोलते हैं क्या, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। आगे नहीं, दिखना बंद का मतलब नहीं, वैसा दिखना नहीं, सब कुछ अब ब्लर दिख रहा है, पास वाला भी गायब और दूर वाला भी गायब हो गया। हाँ 40-45 की उम्र के बाद अक्सर ऐसा हो जाता है, कईयों के साथ ऐसा हो जाता है कि उन्हें ना तो पास का दिख रहा होता है ना दूर का दिख रहा होता है, दोनों ही गायब, जो साइडेड होती हैं वो गायब हो जाती हैं। तभी वो चश्मे डबल लेंस वाले होते हैं। कौन से लेंस वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, एक लेंस ये मान लो स्पेक्टिकल, एक ये वाला मान लो, और ये कुछ ऐसा, और फिर कैसा, इस तरीके का। तुम्हें अच्छा आता हो तो और अच्छे से बना लेना। ये दो चश्मे, और दो चश्मे में कुछ पार्ट जो रहेगा एक लेंस का रहेगा, कुछ पार्ट दूसरे लेंस का रहेगा। नीचे वाला पार्ट किस लेंस का रहेगा, नीचे वाला पार्ट किसके लिए यूज किया जा रहा है, पास वाली चीज को देखने के लिए। तो पास वाली चीज किसमें दिक्कत थी, इसमें दिक्कत थी कि पास वाली चीज नहीं देख पा रहा था, तो कौन सा लेंस लगाया गया था, कॉन्वेक्स। तो ये नीचे वाला लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। ऊपर वाला कौन सा, कॉनकेव। ठीक है, ये कौन सा, कॉनकेव, और ये वाला कौन सा, कॉन्वेक्स। अच्छा, इसके बाद एक और समझना, फोर्थ होता है कैटरैक्ट। सिलेबस में नहीं है। कैटरैक्ट का मतलब क्या, कैटरैक्ट का मतलब आई का एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें लेंस के ऊपर ही प्रोटीन की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, जिसे मोतियाबिंद बोलते हैं, है ना। और उस डिफेक्ट में कोई भी ऐसे सॉल्यूशन काम नहीं आते। फिर क्या करना होता है, वहां पे सर्जरी कराने के बाद ही इस डिफेक्ट को रिजॉल्व कर लिया जाता है। इस डिफेक्ट में डैश देके एक बस पॉइंट लिख लेना, प्रेसबायोपिया में